Good morning, students. Today we are discussing only one session 1 that is given in Unit 4. Means it is having only one session in it, and that is entrepreneur and entrepreneurship. एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया कि वो भी जो पर्सन जो एक नया बिजनेस शुरू करता है अपने रिसोर्सेज के साथ और अपने आप को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो अपने आप को देता है, यानी कि एक न्यू स्टार्टर ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड एन एंटरप्रेन्योर. And in this first paragraph, entrepreneurship and society, the relation between society and the business starter means entrepreneur, जो उनका आपस में जो लिंक होता है वो इसमें बताया गया है इन दिस पैराग्राफ. तो हम इस चैप्टर को आज पढ़ते हैं और we will not discuss everything, but this chapter you have to read in your book later on. तो फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस बाय यूजिंग रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ पर्सन. देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी. मतलब एक नया बिजनेस शुरू होता है तो ऑटोमेटिकली उसमें एक सोसाइटी के लिए ही वो वर्क करता है, यही इसमें बताया गया है. इसके बाद इसमें दिया गया है एग्जाम्पल्स कुछ फाउंडर्स के जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया था और उनके बारे में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. इनमें जैसे एग्जांपल के तौर पे बताया गया है भावेश अग्रवाल को फाउंडर ऑफ ओला टैक्सीज़ का जो बिज़नेस है इंडिया में. इसके बाद बिन्नी बंसल जो फ्लिपकार्ट को रन करते हैं, को फाउंडर हैं उसके, और दीप कालरा को फाउंडर ऑफ मेक माई ट्रिप. इन बिज़नेस इंडस्ट्री को आप अच्छे से जानते हैं और इनके बारे में इसमें बताया गया है. इसके बाद बताया गया है कुछ और बिजनेसमैन के बारे में. धीरूभाई अंबानी, फाउंडर ऑफ रिलायंस एम्पायर्स. सीपी कृष्णन नायर, फाउंडर ऑफ इंडियाज़ लीडिंग लग्जरी होटल चेन लीला पैलेस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स. एंड कृष्णाबाई पटेल, फाउंडर ऑफ द निरमा एम्पायर, जो निरमा वॉशिंग पाउडर आप देखते हैं. तो अब इसमें आते हैं कि रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. एंटरप्रेन्योरशिप का फ़ायदा क्या है, इनका क्या फ़ायदा है सोसाइटी को और कंट्री को या स्टेट को. एंटरप्रेन्योरशिप is not only beneficial, you can read it, beneficial for the entrepreneur, मतलब वो बिजनेसमैन के लिए नहीं है, बल्कि it is essential for the growth of the economy of the country. जो जिस कंट्री में भी वो एंटरप्रेन्योर मतलब एक नया बिजनेसमैन आता है वो उस कंट्री के लिए ही बेनिफिशियल होता है. इसके बाद आता है हेल्प इन वेल्थ क्रिएशन. सबसे बड़ी बात है कि जो भी नया बिजनेस होता है किसी भी कंट्री में वो वेल्थ क्रिएशन का काम करता है और उस कंट्री के लिए फ्रूटफुल होता है. इसीलिए अलग अलग कंट्रीज़ अपने जो देश को है वो बिज़नेस के लिए अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस उस कंट्री में आए. एड्स टू नेशनल इनकम, तो उस बिज़नेस से जो इनकम होती है वो नेशनल इनकम होती है, वो देश की इनकम होती है और उससे जॉब्स जनरेट होती हैं. इसके बाद क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेस आता है तो जॉब क्रिएट होती हैं और ऑटोमेटिकली लोगों को नौकरियां मिलती हैं. तो ये सब चीज़ें इसमें एग्जांपल के साथ बताई गई हैं. यू हैव टू रीड इट. लीड्स टू अ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. जब कोई बिजनेसमैन यानी कि एंटरप्रेन्योर सेट अप अ बिजनेस तो वो अपनी जिस स्टेट में वो बिजनेस सेट करते हैं ऑटोमेटिकली वो बिजनेस ग्रो करता है. द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस इन दीज एरियाज लीड्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ऑटोमेटिकली उस एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन एवरीथिंग, रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सभी भी ग्रो करते हैं क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन डेवलप हो जाती है. तो इसके बारे में बताया गया कि लीड्स टू अ बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि जिस एरिया में बिजनेस आता है ऑटोमेटिकली वहाँ पर बाकी चीज़ें भी डेवलप हो जाती हैं. इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब जब लोगों के पास बिजनेस होगा, पैसा होगा, तो ऑटोमेटिकली उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो जीने के तौर तरीके हैं, वो भी ऊंचे होते जाएंगे और वो अच्छे होते जाएंगे. क्रिएट्स सोशल चेंज. ऑटोमेटिकली जब लोगों के पास बिजनेस, पैसा, स्टैंडर्ड्स होते हैं, पैसा होता है, तो ऑटोमेटिकली उनमें जो है वो एक सोशल चेंज आ जाता है, जीने का तरीका बदल जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर रिसोर्सेज. अब वाटर सप्लाई अगर बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर अपने वर्क पर ध्यान देंगे और वो अपने कलेक्शन ऑफ वाटर पे ही नहीं लगे रहेंगे, उनका इनकम बढ़ जाएगा. दिस विल इम्पैक्ट देयर इनकम, मतलब वो अपने काम पे ध्यान देंगे और लो कॉस्ट होगी और फ्लो बेस्ड, मतलब ये सभी चीज़ें हैं जो डेवलप होती हैं. यू हैव टू रीड इट. क्रिएट सोशल चेंज. यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि सोशली कैसे चेंजेस हो जाते हैं जब कहीं पर बिज़नेस डेवलप होना शुरू होता है. आप इंडिया में भी बहुत कंट्रीज़ देख सकते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़. ये इसमें एग्जांपल के तौर पे चीज़ें बताई गई हैं कि चाइना के स्मार्टफोन्स के बारे में
और इसके बाद है कम्युनिटी डेवलपमेंट। जो लोगों का कम्युनिटी होती है, डिफरेंट कम्युनिटी जो होती है, एक समुदाय होता है। जैसे किसी गांव में बिजनेस आता है, गांव के एरिया में आप सभी जो गांव को जानते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड की कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, वहाँ पर ज़मीनों की कीमत बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली तो इससे कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है, एक समुदाय का डेवलपमेंट होता है। एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो इन्वेस्ट इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल चैरिटीज़। फेमस एंटरप्रेन्योर्स लाइक बिल गेट्स, अजीम एच प्रेमजी, Shiv Nadar, G.M. Rao, Ratan Tata and others have used their money to finance good cause such as education and public health। तो आप देखते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल, स्कूल्स जो हैं वो इन डेवलपर्स के द्वारा खोले जाते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका नेम आप हैं। इसके बाद रोल ऑफ बिजनेस जो है वो ज़्यादा डेवलप होता है। मतलब गवर्नमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, जैसे रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें तो गवर्नमेंट देगी, तभी वहाँ पर बिजनेस डेवलप होगा। तो इसमें आते हैं हम क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इससे पहले तो हमें पढ़ा है कि फ़ायदा क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप से, मतलब बिज़नेस के फैलने से कंट्री में फ़ायदा क्या होता है। अब इसमें है क्वालिटीज़ ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। मतलब एक बिजनेसमैन जो होता है, एक नया बिजनेसमैन जब वो खड़ा होता है, तो जब वो अपना बिजनेस स्टार्टअप करता है, तो उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए। तो इसमें हम कुछ पढ़ते हैं, पहले कुछ नेम्स के बारे में। जैसे थॉमस एडिसन, यू नो वेरी वेल, दिस वाज प्रोफिलिक इन्वेंटर, इन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस की हैं, इनका नाम बहुत अच्छे से जानते हैं आप। वॉल्ट डिज्नी को आप अच्छे से जानते हैं, वॉल्ट डिज्नी की जो कंपनी है वो इन्हीं की स्टार्ट की हुई है। टेड टर्नर, फाउंडर ऑफ CNN केबल नेटवर्क, जो केबल चैनल हैं। मार्क जुकरबर्ग, इनको अच्छे से जानते हैं, फाउंडर ऑफ फेसबुक हैं, फेसबुक के निर्माता। बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। स्टीव जॉब्स, को फाउंडर ऑफ एप्पल इंक, एप्पल जो इंडस्ट्री है वो इन्हीं की स्टार्ट की हुई है। और इसके बाद है धीरू भाई अंबानी, यू नो वेरी में आजकल चल रहे हैं उनके परिवार के लोग। फाउंडर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, इनकी जो आज आगे चल रही है, मुकेश अंबानी, वो रिलायंस इंडस्ट्री चल रही है। रतन एंड टाटा, नसर वानजी टाटा, चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, जो टाटा आप देखते हैं गाड़ियाँ वगैरह सब इन्हीं की हैं। नारायणा मूर्ति, फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, जो एक कंपनी है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अजीम एच प्रेमजी, चेयरमैन ऑफ विप्रो लिमिटेड, अगेन अ कंपनी ऑफ इन कंप्यूटर वर्ल्ड। लक्ष्मी मित्तल, चेयरमैन एंड CEO ऑफ आर्सलर मित्तल, ये एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी है। देयर आर सर्टन, ये सभी इनकी नेम बताए गए हैं। अब इनकी क्वालिटीज़ क्या रही होंगी वो हम इसमें पढ़ते हैं कि इन लोगों ने इतने बड़े बिजनेस कैसे स्टार्ट कर लिए। पैशन, सबसे पहले तो एक बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, एक स्टार्ट करने के लिए अपने पैशन फॉर दैट बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं है कि एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट अलोन, वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, उनका पैशन होता है बिजनेस में जाना। मोटिवेशन, एक बहुत ही फोर्सफुल मोटिवेशन होना चाहिए, तभी आप बिजनेस फील्ड में कदम रख सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर डेडिकेटेड टू देयर वर्क, सबसे पहला तो उनको होता है कि वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। नॉट डिपेंड ऑन अ मैनेजर और कलीग्स टू पुश देम टुवर्ड देयर गोल्स, तो वो डिपेंड नहीं रहते, उनके पास अपनी नॉलेज इतनी, अपना एक मोटिवेशन इतना होता है कि वो अपने वर्क को अपने आप भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्टिमिज्म मीन्स आशावादी, उनको आशावादी रहना चाहिए किसी भी एक बिजनेसमैन को जो स्टार्ट करता है। ये नहीं है कि स्टार्टिंग के ही कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं और आप उस बिज़नेस से पीछे हट जाएं। ऑप्टिमिज्म इज़ होपिंग और बिलीविंग दैट गुड थिंग्स विल हैपन इन फ्यूचर, हमेशा ये सोच के चलें कि हमारा बिज़नेस कभी अच्छा होगा और हम बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, हमें मेहनत करनी चाहिए। एक वर्ड है ये कुछ दिए हुए, आई कांट, आई कैन, आई विल, तो आई विल होना चाहिए कि मैं ये जॉब कर सकता हूँ, मैं ये वर्क कर सकता हूँ। विज़न, एक बहुत बड़ा अच्छा विज़न होना चाहिए, तभी आप उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, आपके दिमाग में एक थिंकिंग होनी चाहिए कि व्हाट आई हैव टू डू एंड व्हाट आई वांट टू डू एंड हाउ आई विल डू इट।
ओके, तो ये आप पढ़ेंगे, आपको क्लियर नज़र आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्रिएटिविटी, बिजनेसमैन जो नया स्टार्ट करता है, एंटरप्रेन्योर, उनके मन में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, नई चीज़ें डेवलप करने का आइडिया होना चाहिए ताकि वो उस बिज़नेस को रन कर सकें और नई चीज़ों को खोज कर उसमें चला सकें। एंटरप्रेन्योर सी द वर्ल्ड डिफरेंटली, वो लोग दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं और अपना ही एक रास्ता चुनते हैं। बिजनेसमैन आर बिल्ट ऑन बिग आइडियाज़, उनके पास बड़े आइडियाज़ होते हैं, तभी उन आइडियाज़ को वो आगे बढ़ाकर बड़े बिजनेसमैन बनते हैं। एंड दोज बिग आइडियाज़ अराइज फ्रॉम क्रिएटिविटी, और ये बड़े आइडिया जो आते हैं क्रिएटिविटी से आते हैं। इसके बाद है सेल्फ स्टार्टर। सेल्फ स्टार्टर मीन्स कि वो उनको डिपेंड नहीं रहना चाहिए किसी पर, वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर अवेयर दैट इफ़ समथिंग नीड्स टू बी डन दे नीड टू डू इट देमसेल्फ, उन्हें पता होता है कि उन्हें अपने आप करना है और अपने आप सोचना है उसके बारे में। दे सेट द पैरामीटर्स टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, वो अपने पैरामीटर्स खुद सेट करते हैं अपने अचीवमेंट्स को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। दे आर प्रोएक्टिव इन देयर वर्क एंड अप्रोच, वो अपनी अप्रोच में, अपनी थिंकिंग में प्रोएक्टिव रहते हैं, पहले से सोच कर चलते हैं। ओपन माइंडेड, वो बिल्कुल ओपन माइंडेड होते हैं किसी नए आइडिया को स्वीकार करने के लिए। रिस्क टेकर, बिजनेस के लिए रिस्क एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए इसमें ये मेंशन किया गया है कि दे आर रेडी टू टेक रिस्क, मीन्स रिस्क और दैट इज़ कैलकुलेटेड रिस्क, दैट इट इज़ नॉट बियॉन्ड देयर एबिलिटीज़। रिस्क टेकिंग इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, यू नो वेरी वेल कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक रिस्क तो रहता ही है, उसी के बारे में से बताया। कॉन्फिडेंस, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट देयर जॉब एंड अबाउट देयर वर्क। डिटर्मिनेशन, उनमें एक निश्चित कर लेते हैं, एक डिटर्मिनेशन होता है, एक पक्का इरादा होता है, तो उसी पर वो चलते हैं। कम्पिटिटिव, वो कंपटीशन के दुनिया है वर्ल्ड में आजकल बिज़नेस में, तो वो कंपटीशन के लिए तैयार रहते हैं, तो इस कंपटीशन वर्ल्ड में वो अपने आप को साबित करते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर फेरियसली कम्पिटिटिव बाय नेचर, वो बड़ी अच्छे एक नेचर से ही कम्पिटिटर होते हैं। स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल्स, उनमें लोगों से जुड़ने की जो एक स्किल होता है, कम्युनिकेशन स्किल, जो हम चैप्टर के शुरू में पढ़ते आ रहे हैं, जितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा। डिसिप्लिन, हर काम को करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना ही चाहिए और यही बिजनेसमैन के लिए भी लागू होता है। डिसिप्लिन पर्सन ओनली कैन अचीव गोल्स इन लाइफ। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, उनके जो वर्क के जो नीतियाँ होती हैं, उनकी थिंकिंग होती हैं काम करने की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो अपने आप को निश्चित एक रूप से अपनी नीति बनाकर चलते हैं। द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग एथिकल, मतलब एक नैतिकता होती है अपने वर्क के लिए कि हमें वो वर्क कैसे करना है, पूरी ईमानदारी से करते हैं। दे आर ए रोल मॉडल फॉर देयर एथिक्स एंड इंस्पायर ऑल देयर एम्प्लॉयज़ टू शोकेस द सेम, कि वो जो अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी दिखा देते हैं कि कैसे जॉब को करना है। अगर वो खुद सिंसियर और नैतिकता से भरे होंगे अपने काम के लिए, तो उनके जो वर्कर होते हैं वो भी उन्हीं को फॉलो करेंगे। तो उसके 2-3 चीज़ें जो बताई गई ये आगे दी होंगी। इसमें एथिक्स में है रोल ऑफ कंडक्ट, एथिकल प्रैक्टिसेस, मॉरल प्रिंसिपल्स, रिसर्च, वैल्यूज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ये एथिक्स के कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं इसमें। मेन फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, मेन फंक्शंस क्या होते हैं, वो हैं डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट कंट्रोल, डिवीज़न ऑफ इनकम, रिस्क टेकिंग एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग इनोवेशन। मतलब एक अब इसमें आता है कि उनके वर्क क्या होते हैं, मेन फंक्शंस ऑफ द पीपल हु आर द न्यू बिजनेस स्टार्टर्स। ये देखिए डिसीजन मेकिंग, उनको डिसीजन मेकिंग में स्पष्ट होना चाहिए कि क्या डिसीजन उन्होंने पॉलिसी के बारे में लिया है, उस पर वो स्ट्रिक्ट रहते हैं और डिसीज़न सही और सही समय पर लेते हैं। मैनेजमेंट कंट्रोल उनका अच्छा होता है। डिवीज़न ऑफ इनकम जो होती है वो उनकी एक जैसी रहती है। सपोज़ कभी उनको, इसमें एक एग्जांपल है कि अगर उनको अपना कोई नुकसान भी हो रहा है बिज़नेस में, तब भी उनको अपने रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस जो सब कुछ वो पे करने पड़ते हैं। तो इन चीज़ों में उनको कंट्रोल रखना पड़ता है कि हाउ टू पे देयर मनीज एंड ऑल टू होम दे हैव टू पे। तो डिवीज़न ऑफ इनकम वो ठीक से रखते हैं। रिस्क टेकिंग एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग, रिस्क टेकिंग जो होता है वो बिज़नेस का एक सबसे बड़ा एक वर्क होता है और उसमें अनसर्टेनिटी, कोई अनिश्चितता आती है। जैसे आजकल एक बिज़नेस में अनिश्चितता है, कोरोना की वजह से बिज़नेस रुके हुए हैं, तो एक अच्छे बिजनेसमैन में ये उसका वर्क होना चाहिए कि वो उसको बियर कर सके। कुछ इस तरीके की प्लानिंग उसकी चलनी चाहिए हमेशा। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, मेजरेबल एंड
इंश्योरेबल रिस्क, कुछ चीज़ें होती है जो इंश्योर की जा सकती है, इंश्योरेंस हो सकता है, या कुछ चीज़ें नापी तोली जा सकती हैं कि किस टाइप का प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कुछ होती हैं जो अनसर्टेनिटी होती हैं, कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो अनसर्टन होते हैं। तो आजकल का रिस्क भी अनसर्टन सा ही चल रहा है, जिसको किसी ने सोचा नहीं था। तो ये दो तरह के रिस्क होते हैं, मेजरेबल एंड इंश्योरेबल रिस्क, और एक होता है अनसर्टन रिस्क। तो दो तरह के रिस्क होते हैं। इसके बाद है इनोवेशन। एक जो पर्सन होता है वो इनोवेटिव रहता है, इनोवेटिव होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को, बिजनेसमैन को, ताकि वो नई नई चीज़ें खोज कर अपने बिजनेस में उनको लगा सके, अपने बिजनेस में ऐड कर सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस की हैं। बाकी चीज़ें जो हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं एक बार इस पॉइंट को फिर क्लियर कर दूं, मेन फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्या मेन काम होते हैं उसके। उसको एक डिसीजन मेकर होना चाहिए, वो एक डिसीजन मेकर होता है, वो मैनेजमेंट को कंट्रोल अच्छे से कर सकता है, वो अपनी इनकम को डिवाइड ठीक तरीके से, कहाँ पर कितना पैसा देना है उसे पता होता है। रिस्क टेकिंग एंड अनसर्टेनिटी बियरिंग, रिस्क टेकिंग जो होती है वो उसमें होनी चाहिए, और अनसर्टेनिटी को बियर करने की ताकत उसमें होती है। इनोवेटिव वो रहता है हमेशा। इसमें आपने देखा रिस्क टेकिंग में कि दो तरीके के रिस्क होते हैं, एक मेजरेबल होते हैं और जिनको इंश्योरेबल रिस्क होते हैं, और दूसरे होते हैं जो अनसर्टन रिस्क होते हैं। तो दोनों को बियर करने की ताकत इस एंटरप्रेन्योर में, एक नए बिजनेसमैन में होती है। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं तक रोकेंगे, और बाकी जो है इसका बैक एक्सरसाइज और the next part of the chapter we will discuss tomorrow. So you please go through these things very clearly and very sincerely in your book, and you will get so many things, and this is also full of general knowledge about today's business. So if any problem will be there, please discuss it with me tomorrow. Thank you very much. Take care of yourself.